हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का नेक्स्ट टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे पुराने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के पुराने वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखिए, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। लेकिन प्रतिबिंब की स्थिति को निर्धारित करने के लिए सिर्फ किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका पहला नियम क्या है। तो पहला नियम, गोलीय दर्पणों की मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष कौन सी होती है आपकी? ये वाली रेखा जिस पर ध्रुव स्थित होता है। ठीक है, मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण है। दर्पण से परावर्तित होकर दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। ठीक है, ये क्या है? हमारा एक गोलीय दर्पण है। मुख्य अक्ष के समांतर क्या आ रही है? एक प्रकाश की किरण आ रही है जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होते हुए जा रही है? मुख्य फोकस से होते हुए जा रही है। ठीक है, अब उत्तल दर्पण में बात कर लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें क्या कर रही हैं? परावर्तन के बाद फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है। क्या हो रहा है? आती हुई, जो टकराने के बाद यहाँ से इधर चली गई, लेकिन कैसा प्रतीत हो रहा है? आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये किस में है? आपकी उत्तल दर्पण में। तो पहला नियम समझ में आ गया कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होते जाती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम देखिए बेटा, दूसरा नियम क्या कहता है कि दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर मुख्य फोकस के समांतर हो जाती हैं। ये प्रथम जो नियम पढ़ा था उसका क्या है? उल्टा है। तो इसमें क्या है? हमारी प्रकाश की किरण किधर आ रही है? मुख्य फोकस से होते हुए आ रही है। परावर्तन के बाद ये कैसी हो जाती है? हमारी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रकाश की किरण कहाँ से होते हुए आई? मुख्य फोकस से होते हुए आई और परावर्तन के बाद कैसी हो गई? हमारी मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, ऐसे ही उत्तल दर्पण में प्रकाश की जो किरण है मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन परावर्तन के बाद कैसी हो गई? परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, तो यही क्या है? हमारा दूसरा नियम है, प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम। अब देखिए तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है कि दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाती है। अगर कोई प्रकाश की किरण कहाँ से होते हुए आ रही है? वक्रता केंद्र से होते हुए आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात क्या करेगी? वो रेखा उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये क्या है? हमारा तीसरा नियम है। ऐसे ही उत्तल दर्पण में है कि कोई किरण कैसे आती हुई प्रतीत हो रही है? वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो यही क्या है? हमारा प्रतिबिंब बनाने के नियमों का तीसरा नियम है। ये थे हमारे प्रतिबिंब बनाने के तीनों नियम। जिन भी बच्चों को हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है
तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।